कि हम नहीं जाएंगे या कोई बात नहीं। निमंत्रण, हम आस्था का केंद्र है, हमें राम जी के मंदिर में आना या जाना इसका कोई निमंत्रण देगा कि आज तक किसी को निमंत्रण हुआ है क्या ऐसा? भाई जब वो राजा राम के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या होंगे कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि बिना विधि विधान के हो गए। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की मति खराब हो गई है। जो भगवान राम का विरोध कर रहा है उसी के कारण आज ये दुर्दशा कांग्रेस की हो रही है। नमस्कार दोस्तों, IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC मध्य में आपका स्वागत है। मैं अरुण श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं राजगढ़ जिले में, जहां पे 22 तारीख को जो अयोध्या के अंदर राम जी के जो मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, वो कार्यक्रम जो पूरा होना है, उसमें इन आमंत्रण को लेकर के, कांग्रेस के आमंत्रण पे हम बात करेंगे। वो तो गांव में भी, गांव के लोग भी कहते हैं कि पौष के महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, और ये जो राम मंदिर का कोई विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण अस्वीकार किया है, ना कि वहाँ जाने से किसी को रोका है या खुद ने कि हम नहीं जाएंगे या कोई बात नहीं। निमंत्रण, हम आस्था का केंद्र है, हमें राम जी के मंदिर में आना या जाना इसका कोई निमंत्रण देगा कि आज तक किसी को निमंत्रण हुआ है क्या ऐसा? हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे धर्म गुरु, जिसने सत्य सनातन धर्म की स्थापना की, वो अगर इस काम का जो वो मंदिर का विरोध नहीं कर रहे वो भी, लेकिन जो काम जिस तिथि में जिसमें हो रहा है, इन्होंने पहले राम मंदिर का शिलान्यास किया, उस टाइम पे दिवस हो रहे थे, अब उसका उद्घाटन कर रहा है, वो मंदिर का छत और सभी बहुत सारे कार्य वहाँ पे अधूरे हैं। उसके बाद भी केवल राजनीतिक फायदा लेने के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो हमारे धर्म गुरुओं भी उस बात के लिए नाराज है, और हम भी इस बात के लिए नाराज है कि जो भी काम हो, परमात्मा का काम है, राम जी का काम है, वो विधि विधान के साथ हो। अगर विधान के साथ नहीं किया गया तो हम सब उसमें सहयोग नहीं करेंगे। ना कि हम कोई राम जी का विरोध कर रहे हैं, हम राम जी का विरोध करने वाले लोग हैं नहीं है। हम ऊपर से राम जी को नहीं मानते, हम दिल से राम जी को मानते हैं, सत्य सनातन धर्म के लिए। कांग्रेस पार्टी पूरी सत्य सनातन धर्म को मानती है। इसमें देखो, दिग्विजय सिंह जी के बारे में बता दें, दिग्विजय सिंह जी के यहाँ के 11 मंदिर है और डेली अखंड पूजा पाठ होती है, लेकिन लोग बात क्या है कि केवल ऊपरी दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। राम को राजनीति के तौर पर नहीं देखा जाता, राम के साथ में राजनीति नहीं करते। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम पर राजनीति कर रही है? राम जी के नाम पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। कांग्रेस को तो केवल बस जो दिखता है वो उन्हें अलग ही हटके वो सोचते हैं। भाई जब वो राजा राम के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या होंगे कांग्रेस के लोग? तो उन्हें कोई भी अच्छा कार्य अगर करते हैं तो वो उन्हें सुहाता नहीं है। भाई 500 साल का जो पूरा देश जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, वो शुभ घड़ी अगर हमारे देश में आ रही है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अग्रसर होकर के इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं, तो राजनीति की जो बात कर रहे हैं, इन्हें राजनीति और दलगत से ऊपर उठ करके इन्हें देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इन्हें हम सम्मान इनके जो बड़े नेताओं को हमारी पार्टी के द्वारा बुलाया गया, न्योता दिया गया, उसको इन्होंने मना करा कि हम नहीं जाएंगे। तो उससे ही पूरे देश में इन लोगों की जो मानसिकता है उसका पता चल गया है कि कांग्रेस क्या सोचती है और क्या करती है। बिना मुहूर्त के और बिना किसी विधि विधान के जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, ऐसी बातें आ रही है, तो क्या सही? ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि बिना विधि विधान के हो गए। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस की मति खराब हो गई है। जो भगवान राम का विरोध कर रहा है उसी के कारण आज ये दुर्दशा कांग्रेस की हो रही है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो तरीके से राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस तरीके और उस समय का विरोध है। प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की हो रही है। कांग्रेस के शासनकाल में तंबू में बैठे थे भगवान राम, मोदी जी का शासन आया, उन्होंने भव्य मंदिर बना दिया। ये बात उनको खल रही है, वो पचा नहीं पा रहे हैं। और अब चूँकि भगवान राम का राज तिलक हो रहा है, उनका वहाँ पे विराजमान हो रहे हैं, तो कोई माने या ना माने, पूरा देश ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी और वाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ खामियाजा अभी तक ये भुगत चुके हैं, आने वाले समय में इनका सुपड़ा खाप होने वाला है, क्योंकि ये भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। भगवान राम को बात आ रही है, आपको क्या लगता है? आप
गृहिणी है, महिलाएं हैं, आपका ज्यादा महिलाओं संपर्क है, महिलाओं किस तरह से इस तरह को देख रही हैं? देखिए, जितना कचोर की बात मैं करूँ तो सबसे ज्यादा अयोध्या की बात है, पर्टिकुलर शहर की बात है, ज्यादा महिलाओं में मेरे जिले में भी, प्रदेश में भी, संभाग स्तर पर भी मैं जाती हूँ। महिलाओं में सबसे बड़ी महिलाओं की मांग थी कि हमारे रामलला की स्थापना रामनवमी के दिन होनी चाहिए थी। रामनवमी के दिन नहीं हो रही है। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा, हम बाहर से निकलते हैं तो शिखर के दर्शन जरूर करते हैं। बिना शिखर के दर्शन के हम स्थापना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है। राम का विरोध, मुझे आश्चर्य और हंसी भी आती है इन लोगों की भाषाओं पे कि हमारा हिंदुत्व क्या इतना कमजोर हो गया है कि हमें अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत लगेगी। भगवान राम सबके हृदय में वास करते हैं, सबके यहाँ पूजा होती है। हमें किसी राजनीतिक सीन की जरूरत नहीं भगवान राम को मानने के लिए। ये राजनीति इसमें बीच में लाके ये अपने आप आगे चल के एक समय रहता है। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन उन्होंने श्री राम बनने के लिए 14 साल का वनवास भोगा और राक्षसों का वध किया और बाद में उन्होंने राज किया। इसी तरह एक समय है, कांग्रेस का वनवास का समय है और एक समय आएगा कि जो लोग आज भगवान राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं उनका सर्वनाश होगा। और जिस तरह से मंदिर में स्थापना हो रही है उसका भुगतान पूरे राष्ट्र लेवल पे करना पड़ेगा। बात हो रही है प्रोग्राम में जाने की, सम्मिलित होने की, तो कांग्रेस क्यों सम्मिलित होना नहीं चाह रही? कांग्रेस क्यों बाद में सम्मिलित होने की बात कर रही है? अभी न्योता आया है, कांग्रेस चाहती कि विधि विधान से काम हो। तो रामनवमी पे जब राम जी आए थे तो उसको रामनवमी पे अगर इसका मंदिर का शिलान्यास होता तो बहुत ज्यादा बेहतर है। मेरी ये सोच कर लिया वोट के लिए अभी कर रहे हैं। रामनवमी पे होता, जब सबसे अपनी अपनी अलग अलग बातें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस को न्योता मिला है? कांग्रेस के जो शीर्ष नेता है वो कह रहे हैं कि हम बाद में भी जा सकते हैं, राम जी सभी के, तो क्यों भला इसमें राजनीति? मकर संक्रांति बोलिए पंडित ने सर्वनाश। कौन से राम? जब 28 वकीलों को आपने राम के खिलाफ खड़ा कर दिया तो कौन सा मोहरत? बिल्कुल आप कौन सा मोहरत की बात करते हो? आपने राम मंदिर के खिलाफ वकीलों को खड़ा किया, आपने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। उस समय राम कहाँ थे? जब राम तंबू में बैठे थे उस समय राम कहाँ थे? आज आप पूरा देश राममय हो गया है। मोदी जी के पक्ष में देश में वातावरण बना है, पूरा वातावरण राममय बना है, तो आपको राम याद आ गए। री स्थापना की बात, रामलला की छोटी प्रतिमा लड्डू गोपाल के समान जो हम घर में पूजते हैं उनको विराजित कर रहे हैं। उनको विराजित करने के लिए हम घर में जब भगवान छोटे स्वरूप में भगवान को विराजित करते हैं तो आपके घर में भी छोटे भगवान होंगे, उसमें शिखर है क्या आपके घर के जो आपने भगवान भेजे हैं? तो ये धर्म शास्त्रों में सब जगह बाल स्वरूप में भगवान जब बैठते हैं उसमें शिखर की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान स्थापित हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिखर की जरूरत नहीं है, मंदिर में शिखर की आवश्यकता वाली बात नहीं। जब आप बाल स्वरूप में भगवान बिठाएंगे उसमें शिखर की आवश्यकता नहीं होती है। आप कोई से भी धर्म शास्त्र उठा के देख लीजिए, बाल स्वरूप में भगवान की जो प्रतिष्ठा होती है उसमें शिखर की आवश्यकता नहीं होती है। और जो बड़े स्वरूप में भगवान बैठेंगे, राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान जी, उनका पूरा विधिवत रूप से निर्माण होगा। उसके बाद फिर उसका पूरा सिस्टम जो रहेगा वो चरितार्थ किया जाएगा। छोटे मूर्ति अगर होती है तो गुम्बद की या शिखर की आवश्यकता की होती है, इसी भी बातें सामने आ रही है। आपको क्या लगता है सही मायने में राम मंदिर के साथ प्रतिष्ठा हो रही है तो कांग्रेस को नेता भी मिला है, कांग्रेस को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किस वजह से ऐसा हो रहा है? श्री राम आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा कि 1 लाख लोगों के साथ दर्शन करें, 1 लाख लोगों को दर्शन कराएंगे। नहीं जाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। राम हमारी आस्था का केंद्र है, सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है। विषय ये उठता है कि जब राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट से जब हल हुआ, हमारे मुस्लिम भाइयों ने उसको स्वागत करा, कहीं कोई तनाव की बात नहीं आई। और भारतीय जनता पार्टी को बिना तनाव के कभी लाभ नहीं, हमेशा ऊपर के लेवल के उनके सभी प्रधानमंत्री से लेकर जो भी मुख्य जवाबदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे हमारे सभी धर्म स्थलों में जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जो अभी क्रिसमस आया था उस पर भी गए थे। मगर निचले स्तर का कार्यकर्ता हर चीज़ को इतने अनर्गल और आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत करता है। यदि कांग्रेस अगर वहाँ चले जाए तो हमें धर्म विरोधी बता दिया जाए, तो ये दोगली बातों का समय नहीं है। और राम राज्य तो जब राम जी थे वर्ष से जब से स्थापित है इस भारतवर्ष के अंदर, आज कौन सा राम राज्य आ गया? अभी हाल हमारे मित्र चिंता व्यक्त कर रहे थे कि मोदी जी जो कर रहे हैं, बात वहीं आ जाती है। कांग्रेस का विरोध यहाँ पे आता है, आप एक पार्टी का इवेंट बनाना चाहते हैं।
आस्था के केंद्र को सीटों से तोड़ना चाहते हैं आप। लेकिन उसमें जो इन्विटेशन जो मिला है वो तो ट्रस्ट की ओर से मिला है। ट्रस्ट की ओर से इन्विटेशन मिला है तो तारीख थोड़ी है, हमारे हिसाब से तारीख जब होगी, हमारे शंकराचार्य जब चारों शंकराचार्य तय करेंगे हम उनके साथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएंगे। शंकराचार्य जब आदेश करेंगे तब बाकायदा कांग्रेस के लोग जो हैं वो राम मंदिर में जाएंगे, वो अपने लोगों के साथ मत के साथ जाएंगे। तो बात आती है 28 वकीलों को कांग्रेस ने लगाया था विरोध में, तो क्या लगता है आपको? ये झूठ बोलो, झूठ इसका जवाब 28 वकीलों को नहीं लगाया था, ये अपना काम रहता है। काम जब यदि कोई पक्ष यदि वकील खड़ा करता है आप उसको पार्टी से क्यों तोड़ते? वो तो अपना काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी वकील को खड़ा नहीं किया। एक उनकी कमेटी थी मस्जिद पे, कमेटी जो थी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, उन्होंने वकील को किया। अब वो वकील किसी भी दल का हो सकता है, वो अपना कार्य तो करेगा। आज पचोर के लेवल पे भी देखो, आज अपराधी के लिए भी वकील तो खड़ा होता है, वकील का काम है वो करना। इस तरह के झूठे हलफनामे, झूठी बातचीत, झूठ बोलो और जोर से बोलो, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र। और अगर आप बात करते हैं राम सेतु की, तो पिछले लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने प्रस्तुत करा उसमें कि राम सेतु का कोई वहाँ पर आधार नहीं मिला। आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे मित्र भाई ने बताया कि गांधी के मंदिर के विरुद्ध 28 वकील खड़े कर दिए थे। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। वो डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें जीत हुई है, जिसमें सब में, उसमें कहीं तो कांग्रेस का ये ऊपर से मांगे ना, वो बताया कि ये कांग्रेस पार्टी ने 28 वकील खड़े कर दिए। राम जी के विरुद्ध तो कोई खड़ा ही नहीं कर सकता है। कांग्रेस की बात करो, कोई एनी दल इस भारत देश में, प्रजातांत्रिक देश में, एनी दल भी राम जी के विरुद्ध नहीं जा सकता है, क्योंकि राम जी कंकण में हर व्यक्ति के दिल में है। और यहाँ पर हम 85% हिंदू लोग हैं इस हिंदुस्तान में, 85% लोगों के दिल में राम जी दिल में बसते हैं। लेकिन केवल किसी चीज़ को इवेंट बनाना हमारे द्वारा किया जा रहा है। इनका टोटल मिला के ये कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ से बोलो, राजनीति करो। कुल मिला के राजनीतिकरण की जो चीड़ है वो सामने आ गई है। राजनीतिकरण में तो जो लोग राम को काल्पनिक बताने वाले वो राम की बात कर रहे हैं। आज जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर करके इस देश में आज तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये लोग, इन्हें राम में अगर मान लो इन्हें बुराई दिख रही है, राम के कार्यक्रम में इन्हें बुराई दिख रही है, तो देश में ये लोग क्या करेंगे? और इसी का परिणाम है देश की सारी जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और वापस भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। ये जहाँ नहीं जहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। और 22 तारीख के बाद हम तो अभी जो लोग ये कह रहे थे कि 12 साल का वनवास है और ये होगा होगा, हम तो 22 तारीख के बाद भी फिर पचोर के लोगों को भी आमंत्रण देंगे, फिर चलो हमारे साथ अयोध्या, फिर ट्रेनें भर भर के ले जाएंगे हम यहाँ से 22 तारीख के बाद में। सबका स्वागत है। तो राजनीति कांग्रेस के लोग करते हैं, भाजपा के लोग राजनीति नहीं करते। अभी चुनाव के पहले ले जाएंगे माननीय विधायक। कांग्रेस के लोग कांग्रेस के आरोप है कि हम राजनीति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कांग्रेस में प्रोग्राम कांग्रेस होना चाहिए? मुझे आप एक बात बताइए, भगवान राम की स्थापना हो रही है, भगवान राम जी बैठे हैं, 500 साल से जो वनवास भोग रहे थे, जिनको तंबू में इन्होंने बिठा रखा था, जिनके ऊपर एक छत नहीं लगा पाए, ये खाली एक कपड़े के तंबू में इन्होंने बिठा रखा था। भगवान राम हमारा आराध्य के केंद्र हैं। हम सुबह उठते हैं तो भगवान राम की पूजन करते हैं। अगर इनके आराध्य हैं तो ये बिना न्योतों के, बिना बुलाए भगवान राम जी का जो मंदिर की स्थापना हो वहाँ जाने में इनको क्या तकलीफ है? कौन सा मुहूर्त? भगवान राम स्वयं, जय जय श्री राम, उनका उनका बैठना अपने आप में मुहूर्त है। इनकी मानसिकता वोटों को लेकर है और उन वोटों का इनका समीकरण नहीं बिगड़ जाए, इसलिए भगवान राम को ये काल्पनिक बता रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं। यहाँ कोई मंदिर नहीं था, यहाँ कोई राम सेतु नहीं था। उसको पूरा विश्व, पूरा देश की धर्म जनता देख रही है। आने वाले समय में इनको उसका परिणाम भोगने को मिलेगा। बात आती है लोकसभा चुनाव आने को, लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है? कहीं ना कहीं गाँव से इसको जोड़ करके देखा जाए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती नहीं रसधार, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसे धर्म से नहीं है प्यार। ऐसी राजनीति जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे देश के प्रधानमंत्री
इस मंदिर निर्माण के निमित्त इस देश में जो राजनीति की बातें करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ देश के जो कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनने ये देख लिया कि अब तो हमारे जो कथाकथित एक समाज का वोट खिसका जा रहा है, वो ना खसक जाए, इस कारण इस पुनीत कार्य में अपन सम्मिलित ना हो, इसलिए उन्होंने ये ऊपर से हाईकमान ने कहा है कि आप जाओगे तो यहाँ से बाइकाट कर दिए जाओगे और इस पुनीत कार्य में आप नहीं जाना चाहिए, ऐसा दलगत राजनीति। रामलला के दुकान नहीं जाते हैं कांग्रेस के शीर्ष नेता, तो राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा विषय नहीं है राजनीतिक लाभ का। धर्म का काम है, राम जी का काम है, और देश में धर्म का काम है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 शंकराचार्य हैं, और मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी को चारों शंकराचार्य को आगे करना चाहिए, उनको। और प्रधानमंत्री जी पूरी तरह पार्टी की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत वो आगे क्या लगता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में अगर रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसमें न्योते वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। पचोर में भी जैसे भोजपुरी हनुमान मंदिर बना है, और भी मंदिरों का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा, तो वहाँ न्योते वाली का भी कोई बात नहीं है। एक सार्वजनिक डोंडी पिटती है, भाई जिनकी जो इच्छा है वो जाए, जिनकी इच्छा नहीं हो जाए नहीं जाए। पर ऐसे मंदिर को एक राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। और जब हमारे देश के इतने बड़े बड़े विद्वान अगर कह रहे हैं कि शुभ मुहूर्त नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए। आज 100% मंदिर का निर्माण भी नहीं पूर्ण हुआ है, तो इतनी क्या जल्दी पड़ रही थी? इन्हें ऐसा किस बात का डर लग रहा था कि हम मंदिर का जल्दी से प्राण प्रतिष्ठा कर दें भगवान को भी? जब सब मंदिर बन ही रहा है तो 2 महीने बाद बैठ जाते। मैं भी रामनवमी आ रही, चैत के महीने में शुभ मुहूर्त, रामनवमी भगवान का जन्मदिन है, वो उस पर बिठा दे तो और शुभ मुहूर्त रहता। और हम सब कहते हैं भैया हमारे राम है, मेरा नाम ही सीताराम है, और हम पचोर से पूरे ताम झाम के साथ हमारे सभी साथियों के साथ इस 22 तारीख के बाद अयोध्या जी जाएंगे, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग रह जाएंगे तो उनको भी साथ ले जाएंगे, है ना? आपको क्या लगता है अरुण? एक और बात सामने आई है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो है उनको आगे किया जा रहा है, शंकराचार्य जो पीछे है और शंकराचार्य के आगे नरेंद्र मोदी है, इस कारण से कांग्रेस जो है सम्मिलित नहीं हुई है। क्या लगता है? युवाओं की दृष्टि में अगर देखा जाए तो एक तो सबने देखा है कि 2013 में जब शंकराचार्य जी की सरकार थी, तो दिवाली की रात को शंकराचार्य जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उस टाइम पे केंद्र में किसकी सरकार थी देखना है। अब जब केंद्र में जब एक ऐसी सरकार, उन लोगों का तो इतिहास रहा है कि उनको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो तो इमरजेंसी लगा देते हैं या फिर सरकारें गिरा देते हैं। हमने ये भी देखा है कि एक साथ 4 राज्यों में उन्होंने भाजपा की सरकारें एक साथ कैसे गिराई जाए और बिल्कुल उनको खत्म करने का कार्य जो करा है, जब कर सकते थे। परंतु अभी जो शंकराचार्य जी को इतना मानने लगे हैं तो अच्छी बातें मानना भी चाहिए, सबको मानना चाहिए। शंकराचार्य जी बहुत बड़ा पद है हमारे हिंदू समाज का, तो उनको मानना चाहिए निश्चित तौर पर। परंतु जब यही चीज़ होती है तो ये लोग हमेशा पहले आते हैं और बोलते हैं कि ये मत करो। जब 2019 का निर्णय आने वाला था उसके पहले भी कपिल सिब्बल जी गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बोला कि चुनाव के बाद करिए ताकि इसका फायदा जो है भाजपा को ना हो। और अभी वापस ये लोग यही बात कह रहे हैं कि चुनाव के बाद करिए। अब ये कह रहे हैं कि रामनवमी पे करिए, फिर आप ये कह देंगे कि अभी आचार संहिता लग रही है और अभी चुनाव है, भाजपा को इसका फायदा मिल जाएगा। आप फिर ये चाहते हैं कि राम काज को और लेट किया जाए और धीमा किया जाए ताकि और बाद में हो। आपका तो हमेशा से इतिहास रहा है कि आप तो राम काज को रुकवाना चाहते हैं। आपने ही हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके, आप ही कहते हैं कि राम काल्पनिक है, यहाँ पे राम सेतु को तोड़ दिया जाए। अरे आप कह रहे हैं कि अरे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो भैया आप पहले अपना इतिहास भी तो देखिए। राम काज में देरी की बात आ रही है। एक और बात सामने आई है, लास्ट सवाल है कि शंकराचार्य पीछे रह जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, इस वजह से कांग्रेस का दोनों को मिल जा रहा है। क्या लगता है? शंकराचार्य जी भी साथ में है, सभी धर्मगुरु साथ में है, ये तो कांग्रेस बड़ा चढ़ा के और उनको प्रस्तुत कर रही है।
बाकी सभी धर्म गुरुओं की सहमति से सबसे विचार विमर्श करने के बाद में इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। कर रहे थे वो फाइनली 22 तारीख को बनना है और उसमें कांग्रेस पूरी तरह से सम्मिलित तो नहीं होगी, लेकिन जहाँ है यथावन वहाँ पे सम्मिलित रहेगी। राजगढ़ से कैमरामैन अशोक के साथ अरुण श्रीवास्तव, IBC।